राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका रानू की दुनिया में। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए फिर से नया ब्लॉग। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं ब्लॉग। हमेशा मेरा ब्लॉग शुरू होता था फूलों से, पेड़ों से, पर आज मैं अपने घर का पीछे का बैकग्राउंड दिखा रही हूँ, जहाँ पे अभी घर बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है। और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा जाता है और अभी ये बना नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारी घास हो जाती है। साफ़ करते हैं पर फिर भी हो जाती है। और यहाँ पे है तुलसी माता, बहुत सारी तुलसी माता हैं यहाँ पे। ये सारे पेड़ आप जो देख रहे हो सब तुलसी के हैं। वहाँ पे एक पोई का साग है, पहले यहाँ पे करेला था पर अब करेला जा चुका है, तो अब यहाँ पे करेला नहीं है, घास का डेरा है। तो चलिए दिखाते हैं इस साइड भी अपना घर। यहाँ पे है एलोवेरा, एलोवेरा के पास में है छोटा सा पपीता का पेड़। यहाँ पे मैंने रखा है, अरबी के पत्ते लगा रखे हैं। और आप देख रहे हैं अरबी के पत्ते तो हैं ही। यहाँ भी तुलसी माता है, यहाँ भी तुलसी माता है। ये वहाँ क्या जम रहा है मुझे नहीं पता है। यहाँ पे भूसा रखा जाता है जो गायों के लिए होता है। अभी मेरे यहाँ पे गाय का भूसा खाने के लिए रखा जाता है। और यहाँ रखा जाता है कबाड़। कबाड़ क्या, जो अनयूजुअल चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी जाती हैं। ये यहाँ भी मैंने अमरूद का पेड़ लगाया है, इसमें देखो नए नए फल आ रहे हैं। और पुराने फल कुछ इस तरह से पक चुके हैं। एक तो कच्चा है, एक कच्चा है और एक पक चुका है। तो इसमें है ये अमरूद के फल। और यहाँ दिखाते हैं हम आपको ये जगह। यहाँ पे एक चूल्हा, जो कभी कभी हम आते हैं यहाँ पे मक्का भूनने। कुछ लकड़ियाँ, पुराने पंखे, गैस स्टोव, कूलर। और ये है प्लेटिना, जो अब नहीं चलाते हैं। फ़िलहाल गाड़ी एकदम परफेक्ट है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है इसमें, बट अब इसे कोई चलाता नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं अपने इस तरफ के घर का हिस्सा आप लोगों को कभी नहीं दिखाई थी, पर ये हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है। मतलब अभी ये बन रहा है, तो क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते इसमें। इधर अभी बनना बाकी है, कुछ बन रहा है, कुछ बनना बाकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ अच्छी चीज़ें। इसमें मैंने कुछ नेनुआ के पौधे लगा रखे हैं, जो अभी हुए नहीं हैं, हो जाएंगे तो इसमें भी सब्ज़ी अच्छी फलेंगी। यहाँ दिखाते हैं हम खरबूजा। ये है खरबूजा, देखो खरबूजा फल रहा है। खरबूजा यानी जैसे वाटरमेलन जैसे ही होता है, पर ये पीला पीला होता है, इसे खरबूजा बोलते हैं। पर पम्पकिन के जैसा होता है। ये मेरे बेटे की साइकिल, जो इस तरफ ऐसे ही पड़ी रहती है। यहाँ पे कटहल का पेड़ है। और ये है गेंदे के फूल, जिसमें अब फूल खिलने वाले हैं। ये देखिए, ये फूल आ रहे हैं खिलने के लिए। यहाँ गेंदे के फूल हैं। और ये नल है यहाँ पे। ये बैगन है और पुदीना है, जस्ट बैगन और पुदीना। बैगन में फूल आ रहे हैं अब, तो फरेगा भी। ले चलते हैं हम इस जंगल में आपको दिखाते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये है पोई का साग, जो मैंने उधर भी दिखाया था और मैंने इसे कई बार बनाया भी है। तो अभी ये ऐसे वो हो रहा है, ग्रो हो रहा है पूरा चारों तरफ। इसी पे चढ़ के मैंने इसे रख दिया कि इसी पे चढ़ के ग्रो करेगा। ये पुराना मेन गेट है, जहाँ अब कोई नहीं जाता। अब ये बन जाएगा जब पूरी तरह से, तब हो जाएगा देखने लायक। पर अभी अंडर जो है कंट्रस्ट, क्या बोलते हैं उसको, नहीं आ रहा है मेरे को। क्या बोलूँ, नहीं समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन है। तो आते हैं अनाज घर में। यहाँ पे आना मुश्किल हो गया है क्योंकि इसमें बैठने लगे हैं सांप। और क्योंकि इधर कोई आता नहीं, तो यहाँ सांप बहुत हो गए हैं।
यहाँ सांप रहने लगे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे सांप रह रहे होंगे। आपको लग रहा है अरे ये तो फेंक रही है। यहाँ से बाहर कभी वैसे दिखता है, पुराने बक्से वगैरह। और ये नीला ड्रम खासियत सबको याद आ गया होगा, नीला ड्रम। तो मैं दिखाती हूँ प्रूफ कि यहाँ पे रहते हैं सांप। ओके, पहले मैं बोरी को हटाती हूँ। ये 50 किलो का क्या है, ये सरसों है। ये सारा सरसों भर के रखा हुआ है। इन सारी बोरियों में सब सरसों है। यहाँ पे जितनी बोरियाँ दिख रही हैं सब में सरसों भरा हुआ है। ये सरसों है। सरसों जानते हो आप लोग, तो सभी लोग जानते होंगे, किसान के घर से होंगे। तो ये पियरा है जिसको बोलते हैं सरसों। ये सरसों भरे हुए हैं। गेहूँ मैंने बेच दिया क्योंकि गेहूँ अभी तक भरा हुआ था, उसमें घुन लग रहा था, तो मैंने गेहूँ पूरा बेच दिया। अब सरसों रह गया है। तो सरसों तो बेचते नहीं हैं हम, खाने की यूज़ में आता है। और जिस साल नहीं होता है उस साल भी काम चल जाता है। अब वहाँ आप देखोगे नीचे वो सांप का इतना बड़ा केचुल है, तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि यहाँ सांप जरूर रहता है। मैं निकाल के दिखाऊंगी। चलिए लेते हैं एक पाइप जो कुछ इस तरह से है और निकालते हैं उस सांप के केचुल को। भाई सांप सच में निकल जाए तो प्लीज़ मैं क्या करूँगी। वो गजब का है यार, आप लोग देखो इसे, कितना बड़ा है ये। हाय भैया, वैसे तो मेरी औकात नहीं है इसे निकालने की, पर मैं ऐसे निकालूंगी। पर आधा ही दिख रहा है, आधा टूट गया, आधा ये उधर टूट गया ज़बरदस्ती करने पर। ये है आधा। चलिए निकालते हैं इस सांप के केचुल को। जब इसका कपड़ा है तो सांप भी ज़रूर होगा यहीं कहीं। तो ये है सांप का केचुल, यानी उसका कपड़ा जो इस कमरे में उसने उतार के रख चला गया है। वो अब कहाँ चला गया पता नहीं। ये इसका आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा तो टूट गया। और ये इसमें कैसे फंसा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं कहाँ छिप के बैठा होगा। यहाँ क्या है, वो देखो, यहाँ चिड़िया ने भी डेरा बना लिया है। चिड़िया का घर है। देखिए कुछ है क्या इसमें। बाप रे, बहुत सारी छिपकलियाँ, मुझे डर लग गया। ये देखो चिड़िया ने घोंसला बनाया, शायद इसके बच्चे उड़ जा चुके हैं। बच्चे नहीं है इसमें, इसने यहाँ पे घोंसला बना लिया था। मैं इसका घर नहीं उजाड़ूंगी, हो सकता है बच्चे आए शाम को। प्रकृति प्रेमी होना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जीवों का सामना करना पड़ता है हम किसानों को और प्रकृति प्रेमियों को। क्योंकि मैं हूँ तो प्रकृति प्रेमी, पर सांप वगैरह यहाँ बहुत दिखते हैं और उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखो आप, आधा हिस्सा ये टूट गया, आधा हिस्सा वही रह गया। अब मैं नहीं जाऊँगी निकालने। यहाँ पपीता जम रहा है, बहुत सारे बीज जम रहे हैं। जो भी बीज गिरते हैं ना जम जाते हैं। अब चलो कुछ आपको अलग दिखाते हैं। तो पहुँच गए हम, कुछ नया देखने के लिए आइए। ये है मेरा पुराना किचन जो बहुत पुराना हो चुका है और ये गिर चुका है। पतरा रखा गया था, एक बार तूफ़ान आया था, तूफ़ान में सारा गिर गया। तो ये पुराना किचन है, वैसे टेम्परेरी बनाया गया था
कि जब तक किचन नहीं बनता है तब तक इसको यूज करेंगे। तो बहुत सारे सामान अभी यहीं रह गए हैं क्योंकि मैं लेने ही नहीं आई, तो ऐसे ही पड़ा है सब यहाँ पे, क्योंकि मैं आई नहीं। तो जो चीज़ें जहाँ जैसी थी वो ऐसे ही रह गई। यहाँ पे रखा गया था अरबी, क्योंकि इधर सांप वाप होते हैं तो मैं नहीं आती जल्दी। यहाँ पे रखी गई थी अरबी, तो आप देख सकते हो ये अरबी में किस तरीके से, मतलब अरबी यहीं पे ग्रो कर गई है। यहाँ गिरता है एसी का पानी इस कमरे का, तो ये अरबी यहीं पे ग्रो कर गई। ये देखो, अब इसको मैं निकालूंगी और कहीं पे लगा दूंगी। ये देखो, पूरा जड़ समेत है ये अरबी का, दिख रहा है। ये देखो, इसको देख के तो आप लोग घिना जाओगे। देखो कीड़े, जो सामान जैसा रखा था उसमें कीड़े पड़ गए हैं, और इतने कीड़े कि नहीं देख सकती मैं। तो देख लो, मैं इसको कहीं लगाने चलती हूँ, चलते हैं बाहर। ये मेरा तुलसी का पौधा है, तो यहाँ पे मैंने तुलसी लगाई थी और टमाटर के कुछ बीज इसी में डाल दिए थे। ये तो तुलसी माँ है, टमाटर के कुछ बीज डाल दिए थे, तो ये बीज तैयार हो गए हैं। अब कल परसों में इनको मैं लगा दूँगी। और इसी में एक गेंदे का फूल भी तैयार हो गया है, पर मुद्दे अभी टमाटर हैं। इन सबको ले जाके मुझे बाहर लगाना है। मैं इधर कुछ बीमार हो गई थी तो नहीं लगा सकी, बट अब मैं इसे जाके लगा दूँगी टमाटरों को। ये देखो, जड़ से ग्रो किए हैं। तो ऐसे ही आप बो के छोटे छोटे गमले में आप भी लगा सकते हो अगर चाहते हो घर का टमाटर। पहले तो इसको चल के लगाते हैं। तो हम चल रहे हैं अब इसको लगाने उस तरफ। और इसको कहाँ लगाएं अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आओ, यहाँ पे थोड़ा सा खन दो, इसी यहीं पे लगा दे, क्योंकि अरबी का पत्ता है, यहाँ ग्रो कर जाएगा। हाँ उसी जगह, और आगे जाओ। हाँ हाँ, थोड़ा इधर। ये निम्बिया का पेड़ काटना है वैसे भी। इधर करूं? हाँ, ईंट हटाओ ना। ऐसा नहीं कटेगा। बिल्कुल नहीं, तुम तब भी कसम से नहीं आ रहे, सिर्फ फरुआ आ रहा है बस। एक ही जगह पे गड्ढा कर देना है, जिससे इसके जड़ सरी जा सके उसके अंदर। उतनी दूर नहीं गड्ढा करना है। इधर मट्टियाँ खोद लो ना, वही मट्टियाँ पे डाल दोगे तो कैसे लगाएंगे। बस। तो ये मेरे बेटे ने खोद दिया है। तो अब मैं यहाँ से पॉलिश, रुको अभी और कहीं नहीं खोदना, आज यही लगाएंगे। तो गंजी कल लगाएंगे, आज लेट हो गया ना, वहाँ बहुत मच्छर काटेगा। तो हम यहाँ पे इसको अंदर से भी आ रहा हूँ। चुप रहो यार, मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ। अब तुम लोगों की वजह से इसको फिर से वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो वैसे हम इसे मिट्टी से दबा देंगे, अपने आप ही उठ जाएगा 2 दिनों में। क्योंकि अब पितरपक्ष आ रहा है, उसमें जो है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। लोग ढूंढते हैं, क्योंकि पितरों को हमारी विदाई के टाइम ना अरबी के पत्ते ही चाहिए होते हैं। इसी का बनता है रिक्वच। उसी रिक्वच को खा के हमारे पितर लोग विदा हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ मिट्टी लगा दिया है, तो ये लग गया। और ये नींबू है, अभी इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ इनके फूलों का, बट अभी इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। और ये है चाय पत्ती, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमन ग्रास बोलते हैं, कड़ी पत्ते। और यहाँ तो संपूर्ण जंगल। ये मेरा मनी प्लांट, ये नींबू से भरा हुआ, मेरे द्वार वाला ये नींबू से भरा हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा जंगल हो गया बारिश की वजह से। तो
इसी के साथ हम फूलों के लास्ट तक देख लीजिए और इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। तो सुंदर सुंदर फूल पक्षियों के साथ ब्लॉगिंग की एंडिंग। फल गिरे हुए हैं, यहाँ बहुत फल गिर जाते हैं डेली, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ खाने को, पर वो खाते नहीं हैं, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे संतरे फरे हुए हैं, बहुत सारे संतरे हैं, अभी पके नहीं हैं, पक जाएंगे संतरे। तो जिनको भी खाना हो आ जाओ मेरे यहाँ संतरा खाने, क्योंकि अगस्त में ये पक जाएंगे पूरी तरह से। चारों तरफ संतरे ही संतरे हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।